जाएंगे। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइफ पर ये है एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस और ये है आरजे तनीषा और ये है आरजे अभय। हम आ गए हैं कन्याकुमारी और यहाँ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उगते हुए सूरज के साथ हैप्पी न्यू ईयर। हम इस समय कन्याकुमारी में और सनराइज देखने के लिए हम आए हुए हैं। समंदर के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल हमारे सामने सूरज उग रहा है। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस का ये बिल्कुल नया और अनोखा एपिसोड पहली बार आप सुनेंगे लाइव। नए साल में हम आपको और नई नई जानकारियाँ देंगे और आपका मनोरंजन करेंगे। यस, पिछला साल तो बहुत मनोरंजक था ही और नया साल भी होगा एंटरटेनमेंट से भरपूर। तो फिर शुरू करें। शुरुआत करते हैं ओटीटी एक्सप्रेस से। ओटीटी एक्सप्रेस में आज सबसे पहले हम बात करेंगे 4 मोर शॉट्स प्लीज। ये वेब सीरीज रिलीज हुई है प्राइम वीडियो पर। आपने इसके पिछले सीजन सुने देखे? अच्छा, इसका ये 4th सीजन रिलीज हुआ है प्राइम वीडियो पर और इसके अंदर मेन जो कास्ट है वो है सयानी गुप्ता, वाणी जे, मानवी गगरू और कीर्ति कुल्हाड़ी। इसके अलावा और भी कई सारे कलाकार हैं जैसे कि मिलिंद सोमन, प्रतीक बब्बर और इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। हर सीजन की तरह इसमें 8 एपिसोड हैं। तो सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। हाँ। सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। Okay, 6 months to work on that one thing that has been holding us back. Your goal is to be थोड़ा सा less spoiled. शादीशुदा जिंदगी कैसी जा रही? The fun is quite alive and kicking already, okay, Mama? और तू सबको अपना सोलमेट समझना बंद कर। मेरे कोई एक्स सामने आ जाए ना, सूप में साइनाइड डाल के पिला दूं। You're joking, right? So Anju Didi, please stop being an auntie G. Hi, Miss Anjana Menon. Cool enough for a challenge? Never have I ever done something wild and out of control. You need to learn to stop self-whipping. We want Damini to have her own podcast. ये सब अटेंशन के लिए करती है। Of course मुझे टेंशन चाहिए। दिसंबर में उसकी शादी है। मजाक लग रहा है क्या तुझे? यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। I am not going. Okay. I'm not going. फिर से रिलेशनशिप शुरू करने से डर लगता है यार। कुछ गलतियाँ जो शायद नहीं करनी चाहिए थी उनका अफसोस तो कर सकती हूँ। Sundowners का पता नहीं, पर हमारे घर में nobody is going down on anyone. I've always stood by you, but this time, Satya, you really crossed the line. What is it you say? Agony से ecstasy? Yeah. No. ऐसी की तैसी. From agony to ऐसी की तैसी. तो ये है दामिनी का बदनाम गर्ल गैंग। बदनाम नहीं, बदकिस्मत। It says सिद्धि पुकी मीहू पेनी। हम अभी जाकर के आए हैं मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में और तनीषा जी आप बताइए इसके बारे में। हाँ, यहाँ पे हमने ये है बेसिकली पार्वती शंकर का मंदिर है जिनको हम मीनाक्षी सुंदरेश्वर कहते हैं। मीनाक्षी यानी पार्वती माता और शंकर जी यानी सुंदरेश्वर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक राजा थे पंड्या नाम के, जिनकी कोई पुत्री नहीं थी, तो उनको ये जो मीनाक्षी थी वो उनकी पत्नी को स्वप्न में दिखाई दी थी और अग्नि
अग्नि से ये प्रकट हुई थी। इस तरह उनको बेटी के रूप में मिली थी और इनकी मूर्ति कहते हैं कि एमराल्ड यानी पन्ने की बनी, पन्ना जो एक रत्न होता है उसकी बनी हुई है और ये उनकी खड़ी हुई मुद्रा में है। उन्होंने सुंदर सी साड़ी पहनी हुई है और मीनाक्षी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मछली की आँख, मछली जैसी आँख, मतलब ऐसा बोला जाता है कि उनकी आँख हमेशा खुली रहती थी, इसलिए उनको मीनाक्षी बोला गया। और कहते हैं कि उनसे कोई आँखें नहीं मिला सकता था, लेकिन यहाँ पे जब सुंदरेश्वर के रूप में शंकर जी स्वयं प्रकट हुए तो उनका विवाह, जब उन्होंने उनको देखा तो वो उनको देख के शर्मा गई और उनका विवाह उनके साथ हुआ। और इस मंदिर की ये खास बात थी कि इसमें 5 दरवाजे थे, एक उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में 2 दरवाजे थे। और ये सन 1200 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो कि कंप्लीट हुआ 1800 में। ठीक है, तो ये तो पूरी इसकी डिटेल बताई और अब हम सुन लेते हैं ट्रेलर जो फिल्म रिलीज़ हुई है ZEE5 के ऊपर, एक दीवाने की दीवानियत। इसमें हर्षवर्धन राणा और सोनम बाजवा मेन लीड में है और ये ZEE5 पे रिलीज हुई है, तो ऑब्वियस है कि इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है। और इसके डायरेक्टर हैं मिलाप जवेरी। ये फिल्म दिवाली पर थिएटर में रिलीज़ हुई थी और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी और तब आपको डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। तो सुन लें ट्रेलर? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। चलिए सुनते हैं ट्रेलर इसका। तुझसे मोहब्बत करना है सनम, मेरी जरूरत है और ये तेरे इस बदनसीब दीवाने की दीवानियत है। मिलके तुझसे बेहतर खुद से हो गए हैं हम, तेरी कसम तू जो। परवाना शमा की रोशनी का इतना दीवाना होता है, शमा की खूबसूरती उसके होश ऐसे उड़ाती है। दोनों जहानों से बढ़ के तू मेरा, कि उसकी दीवानियत में वो खुद को तबाह कर लेता है, खत्म कर लेता है, फना कर लेता है। तूने आज तक सिर्फ एक औरत की चूड़ी की खनक देखी, अब तू एक औरत की सनक देखेगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा। मेरी होने वाली बीवी है वो। कफारा, कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। तुम सबसे कहती फिरती हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का रावण हूँ, तो इतिहास का मैं पहला रावण हूँ जो सीता को खुद घर छोड़ कर आएगा। तू ही अरमां, तू ही सच है, कह रही दीवानियत है, मैं ये दिल पे लिख चुका हूँ, तू मेरा है, तू मेरा है। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें
9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। हम इस समय खड़े हैं पंबन ब्रिज पर। तनिषा, जो कि रामेश्वरम के रास्ते में है। बीच में हम अपनी गाड़ी से उतरे हैं और यहाँ पे पुल पे खड़े होकर मस्त मस्त ठंडी हवाओं का मजा ले रहे हैं। नीचे समुद्र बह रहा है और ऊपर हम ब्रिज पर खड़े हैं और गप्पे मार रहे हैं। और इसकी वो हिस्ट्री बताइए ना पंबन ब्रिज पे। ऐसा मैंने सुना है हिस्ट्री में कि ये रेलवे ब्रिज है और इसमें बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें कि ट्रेन पूरी समुद्र में गिर गई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे। बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया जानकारी है आपके पास। और अब हम सुन लेते हैं फिल्म बॉर्डर का टीज़र जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 23 जनवरी को। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है भूषण कुमार और इसमें सन्नी देओल के साथ साथ हैं वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ। तो आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म का ट्रेलर। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? कहां तक? कहां तक? आइयो जी, 25 दिसंबर को एक मूवी रिलीज हुआ TMMT MTTM। तुमने सुना क्या? अयो रामा, ये कैसा पिक्चर होता जी? इसका फुल फॉर्म क्या होता? तुमको नहीं पता जी? ये है तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी। बोल के बताओ जी। ये कौन किसका हमको समझ में नहीं आता। ये कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की मूवी होती जी, जिसके प्रोड्यूसर होते करण जौहर। और ये फिल्म थिएटर में बहुत अच्छा कर रही है। एक बार नाम बोल के बताओ जी। तो मेरी मैं तेरा, कौन किसका हमको समझ में नहीं आया। तुम एक बार फिर बोलेगा। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी। अयो ठीक है, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। आयो फिर भी तुमने गलती बोला जी। कोई बात नहीं, हम इसका नया गाना सुन लेते हैं, सात समंदर पार, जिसको गाया करण नवानी ने और म्यूजिक भी दिया है करण नवानी ने। रिक्रिएटेड वर्जन, ओरिजिनल सॉन्ग का म्यूजिक दिया है विजू शाह ने। तो सुनना जी। ओके ओके, हम सुनेगा। ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। ना रास्ता मालूम,
न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, मैं अपनी जान भी लेके आ गया। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। जुल्मी तेरी जान, वो जुल्मी तेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गया। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। ला 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 अनजाने में हो गई मुझसे दिलरुबा ये भूल, पर तेरी मर्जी तू कर, अब करना मुझे कबूल। अनजाने में हो गई मुझसे दिलरुबा ये भूल, पर तेरी मर्जी तू कर, अब करना मुझे कबूल। छोड़ के मैं ये जहान, छोड़ के मैं ये जहान, तेरे दिल में रहने आ गया। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। जुल्मी तेरी जान, वो जुल्मी तेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गया। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। हम पहुंच गए इस समय विवेकानंद रॉक पर, जो कि कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी माता जी के मंदिर के बगल में। और यहाँ पे आने के लिए हमने शिप पे बैठ के हम यहाँ पे आए और हम उतरे विवेकानंद रॉक पर। ऐसा कहते हैं कि विवेकानंद जो थे वो चिंतन करने के लिए पानी में तैर कर इस शिला पे आकर बैठ के चिंतन मनन करते थे, इसलिए ये रॉक उनके नाम से फेमस हो गया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है 33 फीट ऊंची, 33 फीट। ऐसा कहते हैं कि ये यहाँ के फेमस कवि रचनाकार थे तिरुवल्लुवर। उन्होंने अपने जीवन में 33 रचनाएं की, इसलिए उनकी 33 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ पे ग्लास ब्रिज भी है जिस पर हम चले तो हमें ऐसा बताया गया कि नीचे से पूरा हमें समुद्र दिखाई दे रहा है। ओहो गजब, आपने तो बुलेट ट्रेन चला दी। विवेकानंद रॉक्स पे तो हम आए थे शिप में, लेकिन तनीषा जी आपने तो पूरी बुलेट ट्रेन चला दी है, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत मज़ा आ रहा है। और इसी के साथ एक और अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। 21 मूवी जो रिलीज़ होने वाली थी पहले 25 दिसंबर को, जिसमें अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत के साथ धर्मेंद्र जी की ये आखिरी फिल्म थी, वो रिलीज़ हुई है कल। तो उसका रिव्यू तो हम अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन थिएटर में ये फिल्म बहुत अच्छी जा रही है। तो इसका एक नया ट्रेलर सुन लेते हैं हम। उस धुएं और बारूद की बू आज भी याद है मुझे। हम तारीख बदलने वाले थे, लेकिन उस एक लड़के ने हमारी तकदीर बदल दी। हम पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तानी मुर्गी भी धाबा बोल रही है भाई। सालों की बिरयानी तो हम बनाएंगे। परमिशन टू एंगेज सर। अरुण वी हैव टू हेड बैक। खत्म करने दो सर। मौत को ढूंढने मत जाओ, जब उसे आना है वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। You love war movies, huh? You don't? Not as much as you sitting up every time you see a tank. आज रात को हम बसंतर पार करके दुश्मन के बीच पहुंचेंगे। 16 दिसंबर, ग्रेट डे isn't it? 3, 2, 1 अरुण
कौन? तुम्हारा टाइम चल रहा है। एक पीछे ले जाते हैं सब। एक भी देख, एक इंच पीछे नहीं हटेगा। किससे पूछूंगा उस दिन वो पीछे क्यों नहीं हटा? वो दुश्मन को हराना चाहता था सर। कौन दुश्मन? ये रही मेरी फैमिली। छोटा बेटा मुकेश 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा 21 का ही रहेगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हम निकले हैं घूमने साउथ की यात्रा में, जिसमें हमारे डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी, मदुरई और रामेश्वरम। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग 41 लोग हैं जो कि एक एनजीओ की तरफ से आए हैं, प्रज्ञाचक्षु फाउंडेशन, जो कि गुजरात की एक संस्था है जिसके मेंबर्स के लिए हर साल ये एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी में ये भी एक हिस्सा है। तो अभी हम कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर हैं और जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो उनका नाम है रामकृष्ण पंड्या। हाँ रामकृष्ण पंड्या जी, बताइए आप। हेलो एवरीवन। और हम लोग हर साल हम प्रज्ञाचक्षु फाउंडेशन से ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रिप्स हमारे मेंबर्सों के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड है उनकी जो हम अवेयरनेस, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट्स, जो हमारा मूड, जो ये हेतु है वो सिद्ध हो और यूनिटी के साथ हम आगे बढ़े और अलग अलग डिफरेंट हम टास्क कर सके, इसलिए हम ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे सभी श्रोताओं को नया साल शुरू हुआ है तो उसकी शुभकामनाएं भी आप दे दीजिए। जी जी, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल हेल्दी हो, आप मतलब में समृद्ध बने और आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। इससे पहले भी आप ट्रिप लेके गए हुए हैं? हाँ, हम 3 साल से जा रहे हैं। पहली ट्रिप हमारी गुजरात में थी, हमारे सोमनाथ, द्वारका, ये सब ट्रिप थी। लास्ट ईयर हमने वैष्णो देवी, अमृतसर, शिव खोड़ी और पटनी टॉप ये सब किया था। इस साल हमारा साउथ का प्रोग्राम है। बहुत ही बेहतरीन आप काम कर रहे हैं और आप ये करते रहिए। अनिशा जी। यस, और हम आगे भी आपको अपनी ट्रिप की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तो हमारा ट्रिप अभी कन्याकुमारी में है, जहाँ पे हमने कन्याकुमारी माता का टेम्पल देखा और अभी हम विवेकानंद रॉक पे है और बहुत ही इंजॉय किया हमने, कर रहे हैं। कन्याकुमारी जो टेम्पल है उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। टेम्पल के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि वो 9 साल की कुमारी कन्या का देवी का मंदिर है और उन्होंने अपनी नाक में एक नथ पहनी हुई जिसमें 3 हीरे लगे हुए हैं। और ऐसा अभी हमें बताया गया वहाँ अंदर कि जिनकी शादी करने की तमन्ना हो तो वो वहाँ पे अगर मन्नत माने तो वो पूरी हो जाती है। और ये मंदिर जो है वो 1400 साल पुराना है, 1400 ईयर्स पुराना है ये मंदिर। मैं हूँ अभिनव। मैं हूँ कीर्ति। क्या आपने हमारी ऑडियो स्टोरी सुनी? नहीं सुनी है तो अभी सुनिए। द वॉइस स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आए हैं शादी, विवाह, मैरिज। विजुअली चैलेंज पर्सन ढूंढ रहे हैं अपने लिए लाइफ पार्टनर। क्या उन्हें मिल पाता है अपना जीवन साथी? ब्लाइंड, पार्शली साइटेड के बीच की कश्मकश का सफर। आप भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। विजय सलगावकर तो आपको याद ही होंगे। जी हाँ, क्योंकि आने वाली है दृश्यम 3 2 अक्टूबर 2026 को। हाल ही में इसका अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हुआ है। ये इस सीरीज की आखिरी फिल्म होगी, तो सुन लेते हैं इस फिल्म का टीजर। दुनिया मुझे कई नाम से बुलाती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा, जो कुछ दिखाया,
उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है। इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है, हर किसी का सही अलग है। मेरा सच, मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा हूं, चौकीदार बनकर, पहरेदार बनकर, एक दीवार बनकर। क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है। अबे जी, मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है, आपका भी कर रहा है क्या? हाँ, कॉफ़ी पीने का मन तो मेरा भी है, तो फिर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल, चलिए हम आएंगे एक कॉफी ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। यार हमारी हिंदी की परीक्षा कब है? शेड्यूल तो है लेकिन सब टेबल में है, पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे भी यही दिक्कत थी, लेकिन अब मैं स्मार्ट ऑन यूज करती हूँ। स्मार्ट ऑन? सुनो, मीरा, हिंदी की परीक्षा कब है? डॉक्यूमेंट से बताइए। आपकी हिंदी की परीक्षा गुरुवार सुबह 10 बजे है। ओह, इतनी जल्दी बता दिया? हाँ, बस मीरा से पूछो। अब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की टेंशन नहीं। स्मार्ट ऑन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है। आपकी आवाज, आपका साथी। हम इस समय जा रहे हैं रामेश्वरम की तरफ और रास्ते में हैं, तो चलिए जान लेते हैं पिछले हफ्ते किन किन सेलिब्रिटीज़ का बर्थडे था और किन किन सेलिब्रिटीज़ का बर्थडे आने वाला है। तो 27 तारीख को किसका बर्थडे था, पता है आपको? यस, बिल्कुल, हमारे सलमान खान का। और आपको पता है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में फिल्म बीबी हो तो ऐसी से शुरू किया था, लेकिन एज अ हीरो उनकी पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया। और सलमान खान जो है वो 60 साल के हो गए हैं। उनका बर्थ ईयर है 1965, तो इसलिए उन्होंने अपना 60वां बर्थडे मनाया है। आज क्लासिक एक्सप्रेस में भी हम मैंने प्यार किया के बारे में ही बात करेंगे। और 29 दिसंबर को बर्थडे था राजेश खन्ना जी का, जिनकी पहली फिल्म थी आखिरी खत। और तनीषा जी, आपको उनकी कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगती है? वैसे तो कहते हैं कि सुपरस्टार का जो एक टाइटल था उनसे शुरू हुआ था। वो जहाँ जाते थे लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे, लड़कियां तो बिल्कुल मरती थी उन पर। और ऐसा मैंने सुना है कि उनको देखकर लड़कियां तो छत से कूद जाती थी, ऐसा मैंने भगवान इतना स्टारडम था उनका। और मूवीज़ की तो बातें क्या ही करना उनकी। मुझे बावर्ची बहुत पसंद है, आराधना मूवी बहुत पसंद है। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, जैसे सच्चा झूठा, अवतार, स्वर्ग। बाकी के रुपए कहाँ हैं कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी के रुपए कहाँ हैं? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहाँ बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम मैंने कहाँ बेच कर आए साहब जी। मत कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला दी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बतला दिया।
बताओ ज्योति, जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा। साहब जी, आपने हमें चोर कैसे कहा साहब जी? और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जा इस घर से। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। अरे मुझ अनाथ का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझकर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या है परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी, और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। 29 दिसंबर को ही बर्थडे था ट्विंकल खन्ना का, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी 1995 में बॉबी देओल के साथ फिल्म बरसात में। क्या कोइंसिडेंस है कि उनके पापा और बेटी का जन्मदिन एक ही दिन है। और ट्विंकल खन्ना ने अपने करियर में सारे बड़े हीरोज़ के साथ काम किया, जैसे शाहरुख के साथ बादशाह में, आमिर के साथ मेला में, अक्षय कुमार के साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी में, सलमान के साथ जब प्यार किसी से होता है, और अजय देवगन के साथ जान और इतिहास फिल्म में। यस, बिल्कुल करेक्ट। 29 दिसंबर को ही जयंती थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामानंद सागर की, जिनकी बेहतरीन फिल्में आंखें, चरस, बगावत, आरजू, ये तो आपको याद ही होंगी। और उनका चर्चित धारावाहिक रामायण, उसे कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने राम सीता की जोड़ी को बिल्कुल जीवंत कर दिया था। कल यानी कि 3 जनवरी को जन्मदिन है संजय खान का, जिनकी चर्चित फिल्मों में थी मेला, एक फूल और दो माली। और उनका टीवी सीरियल द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान बहुत ही फेमस रहा। 5 जनवरी को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का। यस, हमारी क्यूट दीप वीर की जोड़ी यानी दीपिका पादुकोण का, जिनकी पहली फिल्म थी जो कि मेरी फेवरेट भी है, ओम शांति ओम। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, बाजीराव मस्तानी, रामलीला और पद्मावती। 5 जनवरी को ही बर्थडे है उदय चोपड़ा का। यस, उनकी पहली मूवी थी मोहब्बतें, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और उनके साथ थी शमिता शेट्टी, और उसके बाद पिक्चर आई धूम, मेरे यार की शादी है। और ये डायरेक्टर यश चोपड़ा के बेटे हैं और आदित्य चोपड़ा के भाई। 6 जनवरी को बर्थडे था फेमस म्यूजिक था नहीं है, सॉरी 6 जनवरी को बर्थडे है फेमस म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर AR रहमान का। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी बॉम्बे और रोजा जैसी फिल्मों से, और लगान, गुरु और जोधा अकबर जैसी बेहतरीन फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया। 6 जनवरी को ही बर्थडे आता है बिंदिया गोस्वामी का, जिनकी पहली पिक्चर आई थी 1976 में जीवन ज्योति, जिसमें उनके हीरो थे विजय अरोरा। याद है ना आपको, जिन्होंने रामायण में मेघनाथ की भूमिका निभाई थी, वही विजय अरोरा। और इसके अलावा उनकी बेहतरीन फिल्में थी खट्टा मीठा, गोलमाल और शान। 7 जनवरी को जन्मदिन आने वाला है एक्ट्रेस बिपाशा बसु का, जिनकी पहली पिक्चर थी राज, और उसमें इनके हीरो थे दीनू मोरिया। इस फिल्म के गानों ने तो धूम ही मचा दी थी। और इसके अलावा बिपाशा बसु की अन्य फिल्में थी जिसमें नो एंट्री और गुनाह। 7 जनवरी के दिन ही बर्थडे आने वाला है पुरानी एक्ट्रेस रीना रॉय जी का, जिनकी पहली फिल्म 1972 में ज़रूरत आई थी। इसके अलावा उनकी खास फिल्में थी कालीचरण, आशा और नागिन। 7 जनवरी को ही जन्मदिन आने वाला है सुप्रिया पाठक जी का। उनका फेमस धारावाहिक खिचड़ी, जिसमें उनका रोल था हंसा, वो तो भुला ही नहीं भूल सकता किसी को। और उनकी पहली फिल्म आई थी 1981 में कलयुग। इसके अलावा उनकी कुछ 80s के दशक की चुनिंदा फिल्में थी मिर्च मसाला, बाजार और शहंशाह। साथ ही रामलीला फिल्म में उनका जो नेगेटिव कैरेक्टर था वो भी बहुत ही यादगार रहा। लीला, इनसे मिलो।
ये नटू भाई और गमा बेन, करसन भाई के पेरेंट्स, और ये मेरी लीला। बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। अरे बहुत सरस फैमिली है। करसन भाई आर्कियोलॉजर और पिताजी एस्ट्रोलॉजर। हाथ पढ़कर बताएंगे कितनी शादियां लिखी है? नटू भाई आप हंसे नहीं, लीला ने जोक मारा। बहुत तेज है हमारी लीला, इसीलिए करसन भाई को बोला कि बंदूक पकड़ना सीख लो, बीवी कंट्रोल में रहेगी। जी जी वाह। बहुत हो गया शरबत पीना, चलो अंगूठी दो भवानी, चट मंगनी पट ब्याह। ठीक है, तो फिर हनीमून मेरी पसंद का होगा। जगत राना मधुचंदा लॉज, डिस्काउंट भी मिलेगा, अभी अभी होके आई। आप खड़े हो गए दामाद। बाकी सब तो ठीक है नोटू भाई, जरा हाइट में मार खा गया लीला से। शादी के लिए जूते थोड़े ऊंचे बनवाने पड़ेंगे। बा इतनी जल्दी क्या है शादी की? अभी तो कांजी भाई का 13वां। कांजी की इच्छा पूरी कर रही हूँ। करसन भाई अंगूठी पहनाओ। ये अंगूठी नहीं निकलेगी। भवानी हीरा दे। ना ये अंगूठी हाथ से निकलेगी ना दिल से रजाड़ी। शेर के मुंह से निवाला निकाल दे धनखोर। ये अंगूठी क्या चीज है? कोशिश कर लो। तू मेरा गुरूर है, मेरा मान है। तेरी जगह कोई और होता बाबा प्लीज, तो गला काट देती। आइए अब सुन लेते हैं रीना राय की फिल्म आशा का एक सॉन्ग, जिसमें उनके साथ थे जितेंद्र। ये फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे जे ओम प्रकाश। म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और गीत हैं आनंद बख्शी के, और इसे गाया है लता मंगेशकर ने। शीशा हो या दिल हो, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। काफी बस अरमान नहीं, कुछ मिलना आसान नहीं, दुनिया की मजबूरी है, फिर तकदीर जरूरी है। ये दो दुश्मन है ऐसे, दोनों राजी हो कैसे, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, रूठ जाता है, रूठ जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। बैठे थे किनारे
बैठे थे किनारे पे, मौजों के इशारे पे हम खेले तूफानों से, इस दिल के अरमानों से। हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। माझी छोड़ जाता है साहिल, छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो। दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है। थोड़े फूल है, कांटे हैं, जो तकदीर ने बांटे हैं। अपना अपना हिस्सा है, अपना अपना किस्सा है। कोई लुट जाता है, कोई लूट जाता है, लूट जाता है, लूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। कभी हैप्पी, कभी सैड, कभी रोमांस, कभी मस्ती, हर मूड, हर फ्लेवर। 1-2 का 10 विद आरजे अभय, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्लासिक एक्सप्रेस में आज की हमारी फिल्म है 29 दिसंबर 1989 को रिलीज हुई सलमान खान और भाग्यश्री स्टार फिल्म मैंने प्यार किया। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी इस फिल्म के डायरेक्टर थे सूरज बड़जात्या, जिनकी ये पहली ही फिल्म थी। नए और टीवी कलाकारों को लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई, जिसमें आलोक नाथ, राजीव वर्मा, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्डे, हुमा खान, मोनीश बहल और हरीश पटेल जैसे सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे।
इस फिल्म के गीत लिखे थे असद भोपाली ने और देव कोहली ने। इस फिल्म में संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ, आया मौसम दोस्ती का। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो एक पर्दा है, पर्दा। कप कपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का, छुपाने का। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। प्रेम कहाँ है? वो कमरे में कपड़े चेंज कर रहे हैं। मैडम आपके लिए हैं। Stupid. सेम टू यू मैडम। मैडम अंदर आ जाऊं? आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई। किस हक से तुमने मेरे बेटे की जिंदगी में कदम रखा है? किस हक से? जवाब दो। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरे पलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरे पलैया। आज माँ ने मुझसे कुछ कहा। आज माँ ने मुझसे भी कुछ कहा। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब मैं दूं? एक तुझसे यहाँ रखा, तुझ पर एहसान किया, मैं तुझसे एहसान नहीं लूंगा। दाम चुकाऊंगा मैं तेरे 5 स्टार होटल का। जहाँ तूने मेरी बेटी को रखा, उसे खिलाया, उसे पिलाया। दिल दे के दर्द मोहब्बत किया है, सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने, हो मैंने कि मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया। मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया। प्यार? प्यार नहीं, खिलवाड़ किया है तूने, खिलवाड़। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। लेकिन इस धोखेबाज लड़की के पीछे अगर किसी का हाथ है तो उसके बाप का, आपके अपने दोस्त का। किनकी दोस्ती पर तोहमत लगा रहे आप? उनकी जिन्होंने दुख में गरीबी में हमारा साथ दिया है। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। इसे रोको, इसने अपने बाप की इज्जत तो नहीं रखी, कम से कम अपनी माँ की ममता की लाज तो रखेगा। मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया। फिल्म मैंने प्यार किया एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उस साल कमाई के मामले में ये पहले नंबर पे रही। 2 करोड़ का इसका बजट था और वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की 28 करोड़ की। सेकंड नंबर पे फिल्म थी सुभाष घई की राम लखन, जिसमें थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ। उसने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ का बिजनेस किया था। थर्ड नंबर पे थी त्रिदेव, जिसमें थे सनी देओल, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और सोनम। इसने 8.5 करोड़ का बिजनेस किया था। 1990 के फिल्म फेयर अवार्ड में मैंने प्यार किया को 6 अवार्ड मिले थे। वहीं दूसरी तरफ विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा को 5 अवार्ड मिले थे। मैंने प्यार किया को बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट मेल सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम और इसके अलावा डेब्यू मेल और फीमेल के अवार्ड्स मिले थे। 1994 में एक बार फिर वही देखने को मिला
जहां एक तरफ थी हम आपके कौन, तो वहीं दूसरी तरफ थी विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक के बाद रोमांटिक फिल्मों का दौर शुरू हुआ। उसके बाद फिल्म आई चांदनी और मैंने प्यार किया। मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ही फिल्मों के प्रोडक्शन हाउस बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन इन तीनों फिल्मों के आने के बाद उनके प्रोडक्शन हाउस को एक नया जीवन दान मिला। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे राम लक्ष्मण, जिनका असली नाम था सुरेंद्र और विजय पाटिल। इनके डायरेक्शन में पहली फिल्म आई थी एजेंट विनोद, लेकिन उसी दौरान सुरेंद्र का निधन हो गया। लेकिन इसके बाद भी विजय पाटिल राम लक्ष्मण के नाम से फिल्मों में संगीत देते रहे। 2021 में लक्ष्मण यानी विजय पाटिल जी का भी निधन हो गया। इस फिल्म के गीतकार असद भोपाली को दिल दीवाना गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो अवार्ड लेने नहीं जा सके और उसी साल उनका निधन भी हो गया। सलमान खान को पहले सूरज बड़जात्या ने इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था और इस पर पीयूष मिश्रा, दीपक तिजोरी, फराज खान और बिंदु दारा सिंह के नामों पर भी विचार चल रहा था। भाग्यश्री इस फिल्म से पहले कच्ची धूप नामक धारावाहिक में काम कर चुकी थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए सूरज को मना कर दिया था, लेकिन कई बार सूरज के मनाने पर उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया। इस फिल्म के दौरान ही भाग्यश्री हिमालय के साथ रिलेशनशिप में थी और इस फिल्म की रिलीज के समय ही उन्होंने हिमालय से शादी कर ली थी। फिल्म में फ्रेंड्स वाली कैप और जैकेट बहुत ही फेमस हुई थी। सलमान खान ने जैकेट वाला आइडिया टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन से लिया था। स्टार्टिंग में मैंने प्यार किया फिल्म के केवल 29 प्रिंट ही निकाले गए थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1000 कर दिया गया था। फिल्म में सलमान खान की फ्रेंड और मोनीश बहल की बहन सीमा का रोल परवीन दस्तूर ने किया, जिन्होंने इसके बाद केवल एक और फिल्म में ही काम किया था। मैंने प्यार किया फिल्म के साथ ही एक बिग बजट फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आग का गोला, जिसके डायरेक्टर थे डेविड धवन। इस फिल्म में सनी देओल, डिम्पल कपाड़िया, अर्चना पूरन सिंह मेन लीड में थे। आइए अब सुन लेते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का टाइटल सॉन्ग, जिसे गाया है लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम ने। गीत है देव कोहली के और संगीत है राम लक्ष्मण का। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहे मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। सोचा था मैंने मन में कई
ही सच है, शायद मैंने प्यार किया। हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। कभी हैप्पी, कभी सैड, कभी रोमांस, कभी मस्ती, हर मूड, हर फ्लेवर। 1-2 का 10 विद आरजे अभय, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हम इस समय खड़े हैं रामेश्वरम में महादेव जी के मंदिर में, और आज हमने शुरुआत की मणि दर्शन से, जो हम करने गए थे 3 बजे और हमें 4 बजे मणि दर्शन मिले। फिर उसके बाद हम गए 22 कुओं का स्नान करने, जिसमें एक एक करके हमने 22 कुओं में स्नान किया। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर के दर्शन करने, रामेश्वरम जी के। जी हाँ, हम आ गए हैं रामेश्वरम मंदिर में। हर हर महादेव, महादेव जी के दर्शन के लिए। प्रभु की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। और चलते चलते सुन लेते हैं हिमेश रेशमिया और अरुणिता की आवाज़ में ये बहुत ही मस्त सॉन्ग। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और लिरिसिस्ट हैं हिमेश रेशमिया। मखमली से जो है मेरे दिल की गली, जब से तू मिल गई माहिया, संगे मरमर लगे पतझड़ भी मुझे, हाल तूने ये क्या कर दिया। हो जाऊं मैं पानी पानी सजना, तू देखे मुझे जब प्यार से, तू देखे मुझे जब प्यार से, खिल जाए जवानी मेरी सजना, तू देखे मुझे जब प्यार से, तू देखे मुझे जब प्यार से। हो जाए मेरा दिल ये दीवाना, तू देखे मुझे जब प्यार से, तू देखे मुझे जब प्यार से, बन जाता है मिजाज आशिकाना, तू देखे मुझे जब प्यार से, तू देखे मुझे जब प्यार से। हर तमन्ना मचलती तेरे आने से, मेरी महफिल संवरती तेरे आने से, मेरी आँखों में तेरा ही चेहरा है, मेरी धड़कन पे तेरा ही पहरा है, तेरा इश्क साथ समुंदर से गहरा है, तेरा इश्क साथ समुंदर से गहरा है। डुबा 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 दिल ये मेरा, हुआ 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 ये क्या हुआ, डुबा 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 दिल ये मेरा, हुआ 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 ये क्या हुआ। ओ सजना, हो जाऊं मैं दीवानी तेरी सजना, तू देखे मुझे जब प्यार से, तू देखे मुझे जब प्यार से, हो जाऊं मैं पानी पानी सजना, तू देखे मुझे जब प्यार से, तू देखे मुझे जब प्यार से। रामेश्वरम के अंतिम छोर पर समुद्र के किनारे बैठकर हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। चलते हैं, तब तक सुनते रहिए आप रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा।